सबसे पहले हम एक अल्लाह का शुक्र अदा करें। अल्लाह ने हम सबको बहुत मुबारक महीना शाबान में अल्लाह ने हम सबको जमा होने की तौफीक अता फरमाए। पूरा 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 मजमा आमीन कहे। अल्लाह हमारे बैठने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमाए, अल्लाह हमारे बीमारों को शिफा अता फरमाए, अल्लाह हमारे मरहूमीन मरहूमात की करवट करवट मगफिरत फरमाए। बहुत लंबे ज़माने के बाद यहाँ भगवानपुर में आना हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। और आप लोगों ने जो हौसला और हिम्मत और इज्जत दी, अल्लाह तबारक व ताला ये पूरे मजमे को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और ख़ास करके ये जो भगवानपुर के जवानान हैं, जिसमें हमारे सलाहुद्दीन भाई, बेटा सलाहुद्दीन कहूँगा, भाई कहाँ उम्र के एतबार से मेरा बेटा है सलाहुद्दीन बेटा, और जितने दूसरे हमारे बेटे जिन्होंने बहुत आगे बढ़ चढ़कर ये जलसे को कामयाब बनाने की कोशिश की, अल्लाह तबारक व ताला सबको हूरों के हाथ शराब तहूर नसीब फरमाए। और मैं हमारे बेटे फिरदौस कौसर, मौलाना फिरदौस कौसर, मैं बहुत जलसों में जाता हूँ और हर जगह पर कारी अहमद अली कारी अहमद अली कारी अहमद अली की ये नज़म सुनता हूँ, मगर आपको पहला नंबर दूंगा, सारे जलसों में पहला नंबर दूंगा, क्योंकि आपका अंदाज भी बहुत अच्छा था। और सारे लोगों को मैंने देखा हो, कारी अहमद अली वो एक जुबान हाल होता है, आपका माशाल्लाह जुबान काल था, आपका माशाल्लाह जुबान हाल है। अल्लाह तबारक व ताला हमारे बेटे फिरदौस कौसर को कबूल फरमाए। और मेरे प्यारो इन्होंने दुआ दी कि अल्लाह सबको कारी अहमद अली बनाए। मैं कहता हूँ कारी अहमद अली से भी बढ़ चढ़ कर अल्लाह आप सबको बनाए। अल्लाह आपके बच्चों को हाफिज कामिल बनाए, बोलो आमीन। अल्लाह आलिम बाअमल बनाए, बोलो आमीन। अल्लाह दीन का दाई बनाए, बोलो आमीन। अल्लाह मुत्तकी और परहेजगार बनाए, बोलो आमीन। और सब दुआ करे अल्लाह हमारे बच्चों को, पोतों को, नवासों को, हमको सबको अल्लाह अपने माँ बाप के लिए आंखों की ठंडक बनाए, बोलो आमीन। अल्लाह हमारे बैठने सुनने को कबूल फरमाए। मेरे प्यारो देखो ये शाबान महीना, तो शाबान का मतलब क्या है? पहले हम इस बात पर आ जाए कि ये शाबान महीना है, तो शाबान का मतलब क्या? क्योंकि ये शाबान हर साल में ये महीना आता है, तो शाबान का मतलब क्या है? अगर आप डिक्शनरी उठाओगे तो शाबान के माने आते फैलाना, किसी चीज को, साथ में बोलो, किसी चीज को फैलाना। और शाबान को शाबान इसलिए कहते हैं कि बंदा अपने हाथों को फैलाता है, अल्लाह रहमतों को फैलाता है। बंदा अपने हाथों को फैलाता है, अल्लाह मगफिरतों का ऐलान करता है। आपको मालूम है वो रात आ रही है, शबे बारात, बोलो आ रही है शबे बारात। हमारे हिसाब से, इंग्लिश के हिसाब से मार्च की जो 7 तारीख होगी और जो रात आएगी वो शबे बारात होगी। मेरे प्यारो क्या प्यारी रात होगी, बोलो आमीन, बोलो आमीन। क्या प्यारी रात होगी। अल्लाह तबारक व ताला के बारे में हमारे नबी ने क्या फरमाया? हमारे आका ताजदार मदीना बोलो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आ गई, शबे बारात आ गई, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व ताला पहले आसमान पर, और अल्लाह तबारक व ताला ऐलान फरमाते हैं कोई मेरा बंदा माफी मांगने वाला आज मैं उसे माफ कर दूंगा, है कोई बख्शिश चाहने वाला आज उसे मैं बख्श दूंगा। अल्लाह फरमाते हैं कोई रोजी मांगने वाला आज बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोजी दूंगा, है कोई जरूरत वाला उसकी जरूरत को पूरा करूंगा। मैं कहता अल्लाह ऐलान करते होंगे कोई बीमार मैं उसको शिफा देने वाला। ये रात में सारे के सारे फैसले होने वाले। अल्लाह तबारक व ताला ये रात की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो शाबान के माने फैलाना, हम हाथों को फैलाएंगे अल्लाह रहमतों को फैलाएगा, हम हाथों को फैलाएंगे अल्लाह बरकतों को फैलाएगा, हम अपने हाथों को फैलाएंगे अल्लाह मगफिरत हमारे कदमों पे लाकर रख देगा। तो ये शाबान, बोलो कौन सा महीना? एक दूसरी बात आपको बताऊं कि शाबान का तर्जुमा तो आपको मालूम हो गया, फैलाना, बोलो फैलाना। लेकिन पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुभानी शेख अब्दुल कादिर
जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, जब शाबान का चांद नजर आया ना, थोड़ी आवाज और ऊपर करे, जब शाबान का चांद नजर आया ना, शाबान का चांद नजर आया तो एक शख्स आए, पीराने पीर के पास आए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और आकर इतना अच्छा सवाल पूछा, हजरत हजरत ये शाबान का चांद नजर आया, मतलब एक शाबान महीना शुरू हो गया, तो शाबान का मतलब क्या, शाबान का मतलब क्या? ओ पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, हाँ शाबान का चांद तो नजर आ गया और महीना शुरू हो गया, हमने नए महीने की दुआ भी पढ़ ली, लेकिन तुम शाबान का तर्जुमा पूछते हो ना, कल आना। क्या फरमाया? कल आना। तो सारा मजमा हैरान, क्योंकि पीराने पीर आलिम रब्बानी फैज़ सुबहानी शेख अब्दुल कादिर जिलानी जो हाफिज भी है, कारी भी है, आलिम भी है, मुफ्ती भी है, मुजद्दिद भी है, मुहक्किक भी है, मुफस्सिर भी है, मुहद्दिस भी है, सारा मजमा हैरान कि शाबान का तर्जुमा नहीं मालूम। भाई शाबान के माने फैलाना, हम बंदे अपना हाथ फैलाएंगे अल्लाह रहमत फैलाएगा। हजरत ने ये क्यों कहा कि कल आना? मेरे प्यारों, उनके जो खास शागिर्द थे उन्होंने कहा कई साल हो गए मेरे हजरत शेख अब्दुल कादिर जवाब नहीं देते जब तक ख्वाब में अपने नबी से मशवरा नहीं कर लेते। ये इंतजार कर रहे हैं रात को ख्वाब में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मशवरा होगा और सुबह में जवाब दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। दूसरे दिन फजर की नमाज के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, आप इमाम थे, आपने फजर की नमाज पढ़ाई और कहा कौन है जो कल रात को सवाल पूछ रहा था कि शाबान का तर्जुमा क्या है? तो वो शख्स खड़े हो गए, कहा हजरत मैंने ही पूछा था और आपने कहा था कि कल यानी अभी फजर के बाद आप जवाब देंगे। आपने फरमाया सुनो, शाबान में 5 हुरूफ है। पूरा मजमा सुन लो, शाबान में, आवाज नहीं आ रही, बोलो ना, शाबान में 5 हुरूफ है, जिसमें सबसे पहले शीन, बोलो शीन, फिर आइन, फिर बा, फिर अलिफ और फिर नून। तो सबने कहा हजरत बराबर है, ये तो सबको मालूम है कि शाबान में 5 हुरूफ है। वो तो अभी हम अरबी सीखने में बहुत कमजोर हो गए, वरना वो जमाने में तो बड़े बड़े अरबियत के जानने वाले थे। कहा हमको सबको मालूम है कि शाबान खमसतु अहरूफिन, इसमें 5 हुरूफ है, शीन भी है, आइन भी है, बा भी है, अलिफ भी है, नून भी है। तो हजरत ने फरमाया शीन का मतलब है ये शराफत वाला महीना है, बोलो सुभान अल्लाह। शीन का मतलब है हाजा शहरु शराफतिन, ये शराफत वाला महीना है। उसके बाद आता आइन, आइन के माने औला, औला के माने ये महीना बहुत बुलंदो बाला है, बोलो माशा अल्लाह। और उसके बाद आता है बा, बा के माने बिर, बिर के माने नेकी, यानी ये महीना गुनाहों से बचने का और नेकियों के करने का महीना है। तो सीन से शराफत हो गई, आइन से औला बुलंदी हो गई, और बा से बिर यानी नेकी हो गई। फिर हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी की आंखों में आंसू आए। कहा उसके बाद है अलिफ, बोलो क्या है? अलिफ। और अलिफ से इशारा है उल्फत, उल्फत यानी ये महीना उल्फत वाला। तो सबने ऐसा ही कहा, हाँ सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा सुभान अल्लाह मत कहो, एक है उल्फत, एक है मोहब्बत। भाई मोहब्बत क्या है? आप मेरी तारीफ करें, मैं आपकी तारीफ करूं, ये मोहब्बत है। आप मुझे हदिया दे, मैं आपको हदिया दूं, ये मोहब्बत है। आप मेरा कोई अच्छा काम कर दे, मैं आपका कोई अच्छा काम कर दूं, ये मोहब्बत है। फरमाया अलिफ के माने उल्फत, मोहब्बत नहीं। उल्फत इसको कहते हैं जो ताल्लुक तोड़े उससे ताल्लुक को जोड़ देना, जो तुम्हें सताए उसे माफ कर देना, जो तुम्हें गाली दे उसे फूल दे देना, जो तुम्हें जख्म दे तुम उसके मरहम दे देना, इसका नाम है उल्फत। और फिर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में आंसू थे, इतने प्यार से फरमाया अगर शीन से ये शराफत वाला महीना है, और आइन से औला यानी बुलंदी वाला महीना है, और बा से बिर यानी नेकियों वाला महीना है, और अलिफ से उल्फत वाला महीना है, अगर किसी ने ये 4 हुरूफ की कदर कर ली, शीन आइन बा अलिफ की कदर कर ली, नून के माने नूर खुदावंदी, अल्लाह अपना खास नूर से उसके दिल को अल्लाह मुनव्वर कर देगा, बोलो सुभान अल्लाह। तो कौन कौन तैयार है ये हुरूफ पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह? शीन शराफत वाला महीना, आइन औला बुलंदी वाला महीना, और बा बिर नेकी वाला महीना, अलिफ उल्फत वाला महीना, और नून नूरे खुदावंदी वाला महीना। अल्लाह ये महीने की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। और आपको एक बहुत प्यारी बात बताऊं, ये महीना कौन सा, आवाज नहीं आ रही, बोलो कौन सा महीना?
शाबान। हमारे नबी ने क्या फरमाया? क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम शाबानु शहरी व रमज़ानु शहरुल्लाह। हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आवाज नहीं आ रही, बोलो हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कयामत तक आने वाले सुन लो, शाबानु शहरी। हमारे नबी ने फरमाया शाबान मेरा महीना है, मोहम्मद का महीना है। शाबान मेरा महीना है यानी मोहम्मद का महीना है। वह रमज़ान शहरुल्लाह, और रमज़ान अल्लाह का महीना है। यानी इधर देखो तो मोहम्मद नजर आए, उधर देखो तो अल्लाह नजर आए, और इनके बीच में हम गुनहगार नजर आए। इन दो की बरकत से अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। शाबान नबी का महीना, रमज़ान अल्लाह का महीना। मेरा अल्लाह भी करीम, मेरा मुस्तफ़ा भी करीम। बोलो मेरा अल्लाह भी करीम, मेरा मुस्तफ़ा भी करीम। हजार हाँ नेमत था कि मन मया ने दो करीम। यानी शायर कहता मेरा अल्लाह भी करीम है, रमज़ान का महीना, मेरा मुस्तफ़ा भी करीम है, शाबान का महीना, हजारों नेमतें मुझ पर है, दो करीमों के बीच में मैं भी बैठा हुआ हूँ। तो मेरे प्यारों, ये शाबान रमज़ान हमारे लिए मग़फ़िरत का महीना है, रहमत का महीना है, बरकत का महीना है। अल्लाह कदर करने की तौफीक अता फरमाए। तो ये शाबान के बारे में जो बातें करनी थी वो मैंने आपको कही। बाकी बड़ी रात आएगी, शब बारात ऐलान होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रहमत अता फरमाए। खैर, मैं अब अपनी बात को यहाँ शुरू करूँ। सीरत मुस्तफ़ा के एतबार से हमें बात करना, मैं चाहता हूँ कि मेरा पूरा मजमा भगवानपुर का पहले भी आना हुआ था 2018 या 17 में, तो मैं चाहता हूं कि पूरा मजमा अल्लाह का जिक्र करेगा इंशाअल्लाह। कौन कौन तैयार है मेरे साथ में? बोले अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। और सही में अल्लाह का जिक्र करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं बोलो ना। खिलाता कौन, पिलाता कौन, पहनाता कौन, इज्जत कौन देता? मेरे प्यारों, उसी को याद करना चाहिए। बहुत बड़ा अल्लाह है, बहुत प्यारा अल्लाह है, बहुत मेहरबान अल्लाह है। मेरे प्यारों, हम सब अल्लाह का जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन जिक्र करने से पहले हम ये तो मालूम करें, हम जिक्र करेंगे, बोलो इंशाअल्लाह, हमें फायदा क्या मिलेगा, हमें क्या मिलेगा? चलो मेरे प्यारों, आप सुनते जाओगे, उंगलियों पर गिनते जाओगे नहीं इंशाअल्लाह कि हमें फायदा क्या मिलेगा। हमारे आका ताजदार मदीना, बोलो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। बोलो हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर, पूरा मजमा आवाज आना चाहिए, मेरा उम्मती जमीन पर। हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। तू जमीन पर अल्लाह 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 करता जाएगा, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे। बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह। बेटा क्या नाम तुम्हारा? रहमान। मेरे को इससे बहुत उम्मीद है भाई, क्योंकि हमारे फिरदौस कौसर पढ़ रहे थे बेटे, ये पैसों की बारिश बरसा रहा था, और फिरदौस कौसर पढ़े होंगे 1 घंटा सब मिलाकर मिलजुल कर, और मैं बोलूंगा 2 घंटा। हंस के बाद मत टाल दो, समझे तो बोलो समझा। हाँ समझ गए, बहुत अच्छा हमारा बेटा हिफ्जुर रहमान। तो पूरा मजमा साथ देगा ना इंशाअल्लाह? नहीं आवाज नहीं आ रही है, साथ दोगे ना इंशाअल्लाह? हाँ, हम अल्लाह का जिक्र करें, मैं करवाऊंगा, जिक्र करेंगे, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, पहली बात मैंने आपको बता दी, हमारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर, पूरा मजमा बोले मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा। हमारे नबी फरमाते, तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जाएगा, आसमान के तमाम फरिश्ते हमारे लिए मगफिरत की दुआ करते जाएंगे, बोलो सुभान अल्लाह। आगे हमारे आका ताजदार मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर, हमारे नबी ने फरमाया, मेरा उम्मती जमीन पर अल्लाह 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 करता जा। अल्लाह हमारे सर से लेकर पांव तक अल्लाह रहमत रहमत निछावर करता जाएगा। कितने फायदे हो गए?
दो आगे चले हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया और हमारे आका मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा, हमारे नबी फरमाते मेरा उम्मती जमीन पर, पूरा मजमा बोले जमीन पर, और बुलंद आवाज से बोले जमीन पर। हमारे नबी ने फरमाया तू जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, जमीन पर अल्लाह अल्लाह करता जा, अल्लाह तेरे दिल में वो चैन और सुकून अता करेगा जो दुनिया के किसी खजाने में नसीब नहीं होगा। कितने करके कितने फायदे हो गए? एक आखिरी फायदा सुनोगे? बोलो सुनोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में फरमाया, जितने उलमा और हाफिजीन यहाँ बैठे हैं, या जितनी मेरी माँ बहनें जो कुरान पाक की हाफिजा होगी वो सुनती होगी, वो दिल दिल में कहे, आप लोग बुलंद आवाज से कहे, अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम। आमीन कहते जाना और सुभान अल्लाह कहते जाना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, भगवानपुर वालों सुनो, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, ए सारा मजमा अल्लाह फरमाते हैं आज जमीन पर मेरा नाम ले ले, मैं आसमानों पर तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते फर्श पे मेरा नाम ले ले, मैं अर्श पर तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते इंसानों जिन्नातों के बीच में मेरा नाम ले ले, मैं फरिश्तों के बीच में तुम्हारा नाम लेने वाला। अल्लाह फरमाते गुनहगारों के बीच में मेरा नाम ले ले, मैं मासूमों के बीच में तुम्हारा नाम लेने वाला। बल्कि मैं कहता हूँ अल्लाह फरमाते तू अल्लाह अल्लाह कर ले, बोलो तू। अल्लाह फरमाते तू अल्लाह अल्लाह कर ले, तू मेरा नाम लेता लेता थक जाएगा। अल्लाह फरमाते मैं तेरा नाम लेता लेता नहीं थकूंगा। तेरा याद करना टेम्परवरी होगा, मेरा याद करना परमानेंट होगा। करने धरने वाला कौन 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 तैयार है मेरे साथ में जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। जिक्र शुरू करवाऊं? अभी नहीं, तवा गर्म होने दो भाई। आज पहले यकीन बनाओ, एक यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह की तारीफ करोगे ना, सुनो अल्लाह की तारीफ करोगे ना, क्या फायदा मिलेगा? एक सहाबी आए, बोलो एक सहाबी आए और आकर कहा अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, और चेहरा बिल्कुल उतरा हुआ। अल्लाह के रसूल मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। हमारे नबी ने फरमाया आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ? कहा अल्लाह के रसूल बहुत दुआ मांगता मगर मेरी दुआ कबूल नहीं होती, बहुत दुआ मांगता हूँ, रो रो के दुआ मांगता हूँ, कभी रात को अकेले में मांगता हूँ, कभी दिन में मांगता हूँ, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं होती। तो हमारे नबी ने फरमाया एक काम करो, कुरान पाक की एक आयत है जिसमें अल्लाह की तौहीद, बोलो अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की तारीफ, अल्लाह की अजमत बयान की गई है। हमारे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती वो आयत पढ़ ले, उसके बाद दुआ मांग ले, अल्लाह तेरे नाम मुमकिन को भी मुमकिन बना देगा। और फरमाया तू अकेला नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी मेरा उम्मती ये आयत को पढ़ेगा, उसके बाद मांगेगा, अल्लाह उसकी हर मुराद को पूरा करेगा। तो वो आयत क्या है? जिसमें अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की आजमत, अल्लाह की शान, अल्लाह की तारीफ। अच्छा वो आयत कहाँ पर है कुरान करीम में, ताकि हमको भी याद हो तो हम भी वो आयत को याद करेंगे और उसके बाद दुआ मांगेंगे। वो आयत पारा नंबर 3, बोलो पारा नंबर, सूरे आले इमरान, बोलो सूरे आले। कौन सी आयत? अगर आयत याद ना हो तो उसका तर्जुमा याद कर लेना। कौन सी आयत? कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क, सब उलमा पढ़ेंगे मेरे साथ में इंशाअल्लाह। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्ली शैइन कदीर। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते, देखो आयत याद न हो तो ये तर्जुमा याद कर लो। अल्लाह फरमाते मेरा बंदा ये ऐलान कर दे, ए अल्लाह सारे जहानों का पैदा करने वाला, बोलो तू ही
अमीर बनाने वाला तू ही, गरीब बनाने वाला तू ही, इज्जत देने वाला तू ही, जलील करने वाला तू ही। सारी भलाइयां तेरे कब्जे में है, हर चीज पर तेरी कुदरत है। बस इतना अल्लाह की तारीफ कर ले, फिर मांग ले। अल्लाह हम सबको ईमान अता फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह दुनिया आखिरत की नेमतें हमें अता फरमाए, बोलो आमीन। अल्लाह की तारीफ हो जाएगी, अल्लाह का जिक्र हो जाएगा, जो मांगता जाएगा अल्लाह अता करता जाएगा। तो सबसे पहले मेरे प्यारो यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? अल्लाह की तारीफ करे ना, अल्लाह बहुत खुश होते हैं। मेरे प्यारो कभी रात के सन्नाटे में उठो, अल्लाह की तारीफ करो, आपको खुद एहसास होगा कि अल्लाह इतने राजी होते हैं, इतने राजी होते हैं कि कभी कभी ऐसा लगता जैसा बाप अपने बेटे को गले लगा लेता, वैसा अल्लाह भी अपने बंदे को गले लगा लेता है। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, एक पैगंबर का नाम कुरान पाक में आया है, हजरत इब्राहिम। बोलो कौन? पूरे कुरान में 63 मर्तबा अल्लाह फरमाते मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम, मेरा इब्राहिम। अरे अल्लाह एक बार कह देते मेरा इब्राहिम तो बेड़ा पार हो जाता। अल्लाह ने 63 मर्तबा कुरान में कहा मेरा इब्राहिम। बोलो सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि अल्लाह ने एक जगह तो कहा मेरा इब्राहिम से सीधा चलने वाला कोई नहीं। अल्लाह ने फरमाया मा काना इब्राहिम यहूदिय्या वला नसरानिय्या वलाकिन कान हनीफन मुस्लिमा वमा कान मिनल मुशरिकीन। अल्लाह फरमाते कोई मेरे पैगंबर इब्राहिम को देखो, ना तो वो यहूदी है, ना तो वो ईसाई है, ना तो वो मुशरिक है। अल्लाह फरमाते सीधे रास्ते पर चलने वाला मेरा ये पैगंबर। बोलो कौन? हजरत। मेरे दोस्तों एक जगह तो अल्लाह ने इतना प्यार किया हजरत इब्राहिम को, फरमाया मेरा इब्राहिम तुम जब नमाज के लिए खड़े होते हो ना, रुकू करते हो ना, ऐसा लगता है कि पूरी बस्ती ने रुकू कर लिया। तुम सजदा करते हो ना, ऐसा लगता सारे गांव वालों ने सजदा कर लिया। तुम्हारा एक रुकू सबका रुकू के बराबर है, तुम्हारा एक सजदा सबके सजदे को लिए हुए है। अल्लाह ने इतने प्यार से फरमाया इन्ना इब्राहीम काना क़ानितन लिल्लाहि हनीफ़न वलम यकु मिनल मुशरिकीन शाकिरन लिअनउमिहि इज्तबाहु वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम। अल्लाह फरमाते मेरे पैगंबर इब्राहिम तुमने क्या रुकू कर लिया, समझो पूरे गांव ने रुकू कर लिया। तुमने क्या सजदा कर लिया, पूरी कौम ने सजदा कर लिया। बोलो ना इबादत में सबसे आगे बढ़ने वाले कौन? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में आप सुनेंगे ना, मैं यही बताना चाहता हूँ अल्लाह की तारीफ पर क्या मिलता। सब सुनेंगे इंशाअल्लाह, बोलो सब सुनेंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुनना बहुत पते की बात है, आज भगवानपुर वाले लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक मर्तबा फरमाया, अच्छा पूरा मजमा बोले, पूरा मजमा बोले, अल्लाह को कोई चीज की जरूरत, आवाज नहीं आ रही, जरूरत अल्लाह को बीवी की, बच्चों की, फैमिली की, रोटी की, कपड़े की, मकान की, कोई चीज की जरूरत नहीं। साथ में बोलो ना कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते कुल, ए मेरे नबी ऐलान कर दो हुवल्लाहु अहद। अल्लाह फरमाते हम सब का अल्लाह बोलो एक, अल्लाहु समद अल्लाह किसी का मोहताज। पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह किसी का मोहताज। भाई ये वाकया मैं शुरू कर रहा हूँ, बहुत प्यार से बोलो अल्लाह किसी का मोहताज। लम यलिद वलम यूलद, न जना न जना गया, न अल्लाह किसी के अब्बा बने न किसी के बेटे बने। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, अल्लाह की कसम अल्लाह की तरह कोई माबूद नहीं। पूरा मजमा बोले न करने धरने वाला कौन है? तो अल्लाह को कोई चीज की जरूरत। लेकिन एक दिन अल्लाह ने आसमान पर ऐलान किया, ए मेरे इब्राहिम मैंने तुम्हें अपना दोस्त बना लिया। भाई मैंने तुम्हें अपना। अब फरिश्तों को बड़ी परेशानी हो गई, सारे फरिश्ते परेशान। अल्लाह आपको कोई चीज की जरूरत नहीं,
अल्लाह आपने इनको दोस्त क्यों बनाया? अल्लाह आपने इब्राहिम को दोस्त क्यों बनाया? आपको ना कोई फैमिली की जरूरत है, ना कोई बीवी चाहिए, ना कोई बच्चा चाहिए। आप रब्बे कायनात है, आप खालिक कायनात है। अल्लाह आप मुख्तार कुल है। अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम को दोस्त क्यों बनाया? अच्छा, ये कुरान करीम में लिखा है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम को क्या बनाया? दोस्त बनाया। 5वें पारे में अल्लाह ने फरमाया वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते मैंने मेरे पैगंबर इब्राहिम को दोस्त बनाया। यानी इब्राहिम ने मुझे दोस्त नहीं बनाया। अल्लाह फरमाते मैंने इब्राहिम को। तो सारे फरिश्ते हैरान, अल्लाह क्या जरूरत है? हजरत इब्राहिम तो इंसान है, पैगंबर है, नबी है, जमीन पर है, उनको दोस्त बनाने की क्या जरूरत है? अल्लाह ने फरिश्तों को कहा एक फरिश्ता चुन लो, जमीन पे जाए, जाके इम्तिहान ले, देख ले वो कामयाब होता है या मेरा इब्राहिम कामयाब होता है। अब सारे फरिश्तों ने मिलकर मशवरा किया। एक फरिश्ता तैयार, कहा इंसान की शक्ल में ये जाए। बोलो किसकी शक्ल में जाए? अच्छा, और किस वक्त में गए मालूम? हजरत इब्राहिम के पास 200 जानवर थे। कितने जानवर? बकरी, बकरे और मेंढा। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास 200 जानवर थे। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एक टाइम था जिसमें 200 जानवर को ले जाते थे और खुद चराते थे। लेकिन आपका अंदाज बहुत अजीब था। अब सारे जानवरों को चरने के लिए छोड़ देते थे और पीछे का आवाज करते थे अल्लाह। बोलो अल्लाह 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 या अल्लाह या अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, ए मेरे अल्लाह। बस वो रोते जाते थे, जिक्र करते जाते थे। किताबों में लिखा इनका रोना होता था, वहां जानवरों का ऑटोमेटिक चरना शुरू हो जाता था। तो हज़रत इब्राहिम 200 जानवरों को लेकर चल रहे थे। अब ये फरिश्ता, बोलो किसकी शक्ल में? इंसान की शक्ल में। ये आए, जमीन पर आ गए। जमीन पर आने के बाद ये फरिश्ता एक दरख्त के पीछे, बोलो कहां चले गए? मेरा रुमाल दे दो मेरे को, ये सब रख दो। ये फरिश्ता जो है वो इंसान की शक्ल में वो दरख्त के पीछे, बोलो कहां गए? दरख्त के। अच्छा, इनको मालूम था इम्तिहान ऐसे ही लिया जाता है। हजरत इब्राहिम को कुछ नहीं मालूम, वो तो अपना 200 जानवरों को लेके चल रहे। और पूरा मजमा बोलेगा हजरत इब्राहिम की जुबान पर किसका नाम? हजरत इब्राहिम की जुबान पर किसका नाम? अल्लाह का। अब हजरत इब्राहिम तो अल्लाह अल्लाह करके 200 जानवर को चरा रहे हैं। वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में दरख्त के पीछे, सुनना बराबर सुनना, फरिश्ता है किसकी शक्ल में? इंसान, और दरख्त के पीछे छुपा हुआ। और उसने क्या अल्लाह की तारीफ की, क्या अल्लाह की तारीफ की। मेरे भगवानपुर वालों, ये तारीफ हम भी याद कर ले। वो फरिश्ते ने तारीफ शुरू की, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस सुबहान दिल मुल्की वल मलकूत सुबहान दिल इज्जति वल आज़मति वल गैबति वल कुदरा वल किब्रियाई वल जबरूत सुबहानल मलिकिल हय्यिल्लज़ी ला यनाम वला यमूत वला यफूत सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में दरख्त के पीछे छुपा हुआ और उसने अल्लाह की तारीफ की। सारे लोगों का बादशाह बोलो कौन है? अल्लाह। हम सबका निगहबान करने वाला कौन? अल्लाह। इज्जत वाला कौन? अल्लाह। बादशाहत वाला कौन? अल्लाह। अल्लाह वो अल्लाह है जिसे ऊँघ आने वाली, जो सोने वाला, अल्लाह जो किसी का मोहताज नहीं। बस उसने अल्लाह की तारीफ की। अरबी जुबान में जो तारीफ हुई, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा कहीं से तारीफ हो रही है और बहुत अच्छी आवाज में अल्लाह की तारीफ हो रही। हज़रत इब्राहिम ने फौरन कहा कौन है? कौन है भाई? कौन है? कौन जो मेरे अल्लाह की तारीफ कर रहा? कौन है? मैं तो जानवरों को चला रहा हूं, मेरे कान में अल्लाह की तारीफ आ रही है। कौन है जो अल्लाह की तारीफ कर रहा? वो फरिश्ता किसकी शक्ल में? बोलो किसकी शक्ल में? वो फरिश्ता वहां से बाहर आए, इंसान की शक्ल में था। कहा मैं इंसान हूँ, आया हूँ, मैं ही अल्लाह की तारीफ कर रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उसको गले लगा लिया। बोलो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गले लगा और क्या कहा मालूम? एक बार और तारीफ कर लो ना, एक बार और तारीफ कर लो ना, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तुमने मेरे अल्लाह की तारीफ की ना, तुमने मेरे अल्लाह की तारीफ की। तुमने कहा सारे लोगों का बादशाह अल्लाह है, तुमने कहा इज्जत वाला अल्लाह है और सब कुछ करने धरने वाला अल्लाह है, हमें पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह वो जिसे कभी नींद ना आए, अल्लाह वो जिसे कभी मौत ना आए, अल्लाह जो हमेशा रहने वाला। तुमने इतनी अच्छी तारीफ की, एक बार और तारीफ कर दो ना। वो फरिश्ता किसकी शक्ल में था? कहा कि हाँ मैं आपको पहचानता हूँ, आपका नाम इब्राहिम है, मैं अल्लाह की तारीफ करूंगा, लेकिन सीधी बात है क्या दोगे?
भाई दोगे क्या? तारीफ तो मैं करूंगा, आप कहोगे मैं करूंगा, क्या दोगे? तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल ऐसा मचल रहा था, कहने लगे तू क्या लेगा, तू क्या लेगा, बस मेरे अल्लाह की तारीफ कर लेना, मेरा अल्लाह बहुत प्यारा है, मेरा अल्लाह बहुत प्यारा है, एक बार तारीफ कर लेना, तू क्या लेगा? उसने कहा कि जानवर कितने हैं? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा मेरे 200 जानवर है। कहा आधे मेरे आधे तुम्हारे, मैं फिर एक बार अल्लाह की तारीफ करूंगा। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जल्दी जल्दी 100 जानवरों को एक तरफ कर दिया, कहा ये सब तेरे, ये सब तेरे, और 100 जानवरों को एक तरफ कर दिया, कहा ये सब मेरे। अब एक बार अल्लाह की तारीफ कर ले, ये 100 जानवर मैं तुझे दे दूंगा। उसने फिर तारीफ शुरू की, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस सुब्हान दिल मुल्क वल मलकूत सुब्हान दिल इज्जति वल अज़मति वल गैबति वल कुदरति वल किब्रिया वल जबरूत सुब्हानल मलिक अल हय्य अल्लज़ी ला यनामु व ला यमूतु व ला यफूतु सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। उसने फिर तारीफ की, अल्लाह बादशाहत वाला, अल्लाह बादशाह है जिसे ऊँघ ना आवे, जो सोए नहीं, जिसको मौत ना आवे, अल्लाह हमेशा हमेशा रहने वाला। हज़रत इब्राहिम तो जैसे तड़प रहे, जैसे कोई मछली बगैर पानी के तड़पती है ना, वैसे हज़रत इब्राहिम तड़प रहे। कहा बात तूने मेरे अल्लाह की तारीफ की, वाह मेरे अल्लाह की तारीफ की। उसने कहा ठीक है मेरा काम हो गया, 100 बकरे बकरियां लेके मैं चला। हज़रत इब्राहिम ने उसका कपड़ा पकड़ लिया, इंसान की शक्ल में थे ना, कपड़ा पकड़ लिया। उसने कहा अब क्या है? एक बार और, एक बार, बस एक बार और कर लो। उसने कहा करूंगा, क्या दोगे, क्या दोगे? हज़रत इब्राहिम ने कहा ये 100 भी ले ले, जो मेरे पास 100 है वो भी ले ले, यानी 200 मेरे पास जितनी मिल्कियत थी, मैं 200 बकरे बकरियों का मालिक था, मैंने सारी दुनिया तुझे दे दी, ले जा दुनिया ले जा, लेकिन एक बार मेरे अल्लाह एक बार मेरे अल्लाह की तारीफ कर दे। उसने 200 बकरे बकरियों को एक तरफ कर दिया और उसके बाद में फिर वो तारीफ शुरू हो गई, सुब्हानल मलिकिल कुद्दूस सुब्हान दिल मुल्क वल मलकूत सुब्हान दिल इज्जति वल अज़मति वल गैबति वल कुदरति वल किब्रिया वल जबरूत सुब्हानल मलिकिल हय्यिल्लज़ी ला यनामु व ला यमूतु व ला यफूत सुब्बूहुन कुद्दूस रब्बुना व रब्बुल मलाइकति वर्रूह। बस उसने तारीफ की, अल्लाह बड़ाई वाले, अल्लाह इज्जत वाले, अल्लाह हमारे भी रब है, फरिश्तों की भी रब है, जिब्राइल के भी रब है। उसने जो तारीफ की, हज़रत इब्राहिम पूरी जमीन पर लोट पोट करके कह रहे मेरे अल्लाह, हाँ मेरा अल्लाह तू ऐसा ही है, मेरा अल्लाह तू ऐसा ही है। वो फरिश्ते किसकी शक्ल में आए थे? कितने जानवर जमा हो गए? अब तो आगे कुछ था भी नहीं, 200 बकरे बकरियों को लेकर जाने लगे। हज़रत इब्राहिम पीछे दौड़े, कहा एक बार और अल्लाह की तारीफ के। उसने कहा क्या दोगे? हज़रत इब्राहिम ने कहा कुछ नहीं, मेरे पास कुछ नहीं, 200 बकरे बकरियां थी, सब मैंने दे दिया। तो कहा दे दिया, बात खत्म हो गई, मैं जा रहा हूं, अब मैं तारीफ नहीं करूंगा। कहा एक बार और अल्लाह की तारीफ कर ले। कहा क्या दोगे मुझे कि मैं अल्लाह की तारीफ करूं? हज़रत इब्राहिम ने जोर से चीख मारी, 200 बकरे बकरियां लेकर जा रहे हो, कोई चराने वाले नौकर की तो जरूरत पड़ेगी ना, कोई चराने वाले नौकर की जरूरत पड़ेगी ना। मुझे पगार मत देना, मुझे तनख्वाह मत देना, तू मेरा आका बन गया, मैं तेरा गुलाम बन गया, बकरे बकरियां चराता रहूंगा। रोजाना एक बार मेरे अल्लाह की ये तारीफ करके सुना देना, सुभान अल्लाह। वो फरिश्ता इंसान की शक्ल में, अल्लाह की आवाज आई, अब कितना इम्तिहान चाहिए, अब कितना इम्तिहान लेना है? मेरे बंदे ने गुलाम बनकर तुझे आका बना दिया, अब क्या इम्तिहान लेना? वो फरिश्ता आगे आया, हज़रत इब्राहिम को गले लगाया, कहा मैं इंसान नहीं, अना मलकुम मिनल मलाइका, मैं तो फरिश्ता हूँ, इम्तिहान के लिए आया था, मैं हार गया। इब्राहिम तुम जीत गए, बोलो मैं हार गया। इब्राहिम, अब इस पर नारे तकबीर, इस पर लगाना। वो फरिश्ते ने कहा मैं हार गया, मेरे इब्राहिम तुम जीत गए। अल्लाह की तरफ से आवाज आई, ऐलान कर दो, मैंने इब्राहिम को इसलिए दोस्त बनाया कि वो मेरी तारीफ करता है, वो मुझसे मोहब्बत करता है। और अल्लाह ने फरमाया सिर्फ इब्राहिम नहीं, कयामत तक आने वाला कोई भी मर्द होगा, कोई भी औरत होगी जो दिल में मेरी ताल्लुक को रखेगी, मेरी मोहब्बत को रखेगी। अल्लाह फरमाते जो दिल से मेरे वास्ते तड़पते होंगे, अगर मैंने इब्राहिम को दोस्त बनाया है, कल कयामत में मैं उन बंदे बंदियों को भी अपना दोस्त बना लूं। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, नाराए तकबीर,
हजरत मौलाना कारी अहमद अली साहब। तो मेरे प्यारो, कौन कौन चाहता है अल्लाह का दोस्त बनना? शाबान महीना है, हाथ ऊपर करके बोले, बोलो करेंगे इंशाअल्लाह। हम कड़ी को कड़ी से जोड़ेंगे और नतीजे पर आएंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहला काम हमें यही है, यकीन बना लो, करने धरने वाला कौन? मेरे प्यारो, ईमान हमारा पक्का है ना? हाँ या ना? आपको मालूम है